आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 81, पृष्ठ संख्या 246, बेलूड़ मठ, शुक्रवार 20 फरवरी 1931। इस प्रसंग के पूर्व भाग में हमने सुना था कि श्री ठाकुर की तिथि पूजा और उत्सव आदि बड़े समारोह के साथ संपन्न हुए। इसी उपलक्ष्य पर महापुरुष महाराज ने 7 ब्रह्मचारियों को पवित्र संन्यास धर्म में और 3 त्यागी मुमुक्षुओं को ब्रह्मचर्य व्रत में दीक्षित किया। नवदीक्षित सन्यासियों के आशीर्वाद की याचना करने पर महापुरुष महाराज हृदय खोलकर आशीर्वाद देते हुए बोले, तुम लोगों ने त्यागीश्वर ठाकुर का आश्रय लिया है। देह, मन, प्राण सब कुछ उनके श्री चरणों में अर्पित कर दिया है। तुम लोग हमारे परम प्रिय हो। मैं बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ तुम लोगों को भगवान के प्रति अटल अचल भक्ति विश्वास हो। प्रभु के नाम पर जो गेरुआ वस्त्र तुम लोगों ने धारण किया है, उस गेरुए की मर्यादा को अक्षुण्ण रखते हुए जीवन के अंतिम घड़ी तक प्रभु की सेवा किए जाओ। वे कल्पतरु हैं, उनसे खूब प्रेम भक्ति की याचना करो, ब्रह्म विद्या की याचना करो। वे सब कुछ देंगे, परिपूर्ण कर देंगे तुम लोगों के लिए। उन्हें कुछ भी अदेय नहीं है। देवी सूक्त में है, अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टम देवेभिरुत मानुषेभिः यम कामये तम तमुग्रम कृणोमि तम ब्रह्मणाम तम ऋषिम तम सुमेधाम। यानी देवों और मनुष्यों से प्रार्थित इस ब्रह्म तत्व को मैं स्वयं ही कहती हूँ। जिसकी रक्षा करना चाहती हूँ उनको सर्वश्रेष्ठ बना देती हूँ। किसी को ब्रह्मा, किसी को ऋषि और किसी को प्राज्ञ एवं मेधावी बना देती हूँ। वे स्वयं ही कृपा के वशीभूत हो देवता और मनुष्यों द्वारा प्रार्थित उस ब्रह्म तत्व का उपदेश देती हैं और जिसे कहती हैं उसे वे अपने कृपा कटाक्ष से ब्रह्मा, ऋषि इत्यादि बना देती हैं। वे तो कृपा करने के लिए हाथ बढ़ाए ही हुए हैं, चाहने से ही देती हैं। इसके बाद वे उस श्लोक को बारंबार दोहराने लगे, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तो की त्वयि। यानी हे जगदीश, मैं धन, जन, सुंदर स्त्री यही क्यों सर्वज्ञत्व भी नहीं चाहता। मेरी एकमात्र यही प्रार्थना है कि जन्म जन्म तुम्हारे प्रति मेरी अहेतु की भक्ति बनी रहे। तदनंतर सन्यासी गण मधुकरी करने के लिए कहाँ जाएंगे, इस संबंध में 2-4 बातें होने के बाद महाराज बोले, गेरुआ वस्त्र धारण करने पर बहुत सुंदर दिखाई देता है, पर बाहर का गेरुआ ही सर्वस्व नहीं है। बच्चा अभ्यंतर यदि रंग सको तभी होगा, वही असल चीज है। लगभग 11 बजे उन्होंने एक सेवक से कहा, ओहो, कल कितना बड़ा दिन था। जिस प्रकार वृंदावन में श्री कृष्ण कपिल वस्तु में बुद्धदेव और नदिया में श्री गौरांग आए थे, उसी प्रकार इस युग में ठाकुर आए हैं। काल महात्म्य भी मानना पड़ता है। आहा, भागवत में श्री कृष्ण के जन्म आदि का वर्णन कितना अद्भुत है। सब मधुमय, सब आनंदमय, सभी दिशाएं, आकाश, नगर, ग्राम, चरागाह, वृक्ष, लता, झाड़ी आदि सभी मंगलमय हैं। चारों दिशाएं शांत हैं। कितना सुंदर वर्णन है। ऐसा कहते हुए उन्होंने सेवक को भागवत से श्री कृष्ण का जन्म वृत्तांत पढ़ने के लिए आदेश दिया। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।